ऑपरेशन सिंदूर का दर्द पाकिस्तान के सीने पर किसी नासूर की तरह हो गया है। भारत की वायुसेना और उसकी आधुनिक मिसाइलों ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे घाव दिए हैं कि पाकिस्तान उसका इलाज नहीं करवा पा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिर्फ 72 घंटे में ही पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार हुआ जिसने एटमी धमकी देने वाले इस देश को घुटनों पर ला दिया। भारत की ओर मुनीर की सेना का हर हमला पहले तो खुद साबित हुआ, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला बोला तो उसके 1-2 नहीं बल्कि 11 एयरबेस तबाह हो गए। भारत ने एक के बाद एक 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर पाकिस्तान को दहला दिया। आतंकी अड्डों का तो नामो निशान खत्म हुआ ही, कई एयरबेस भी ब्रह्मोस के टारगेट पर आए और तबाह हो गए। इन एयरबेस पर भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है कि उसे बार बार जख्मों पर दवा लगाने की जरूरत पड़ती रहती है। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना ने एक बार फिर अपने एयरबेस की मरहम पट्टी करने का टेंडर निकाला है। इस लिस्ट में रावलपिंडी, रिसालपुर, कल्लार कहार, मियांवाली, सरगोधा, मसूर, रफीकी और जैकबाबाद का नाम शामिल है। महज 1 महीने के अंदर ही ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया है। 9 और 10 मई की रात भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी एयरबेसों को तबाह किया था, उसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने 12, 13 और 14 मई को टेंडर जारी किया था। 12 मई को रावलपिंडी एयरबेस की मेंटेनेंस, जबकि 13 मई को रिसलपुर और कल्हर कहर एयरबेस के लिए टेंडर जारी हुए थे। जो पाकिस्तान बार बार इस बात को मानने से इनकार करता रहा कि भारत ने उसकी सरजमी पर बमों की बारिश नहीं की है, उसके सच का एक और सबूत अब सामने आ चुका है। ऐसा सबूत जो बता रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उसकी तबीयत से धुलाई की है। जहां मौका मिला वे मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जलमुर्द से उखाड़ देना चाहिए? पाकिस्तान की गोलियों का जवाब भारत ऐसे धमाकेदार तरीके से देगा, वो शहबाज शरीफ ने सपने में भी नहीं सोचा था। और अब भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को रचने से पहले वो 10 बार सोचेंगे, क्योंकि अब की बार भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के एयरबेस मरम्मत के लायक भी नहीं बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर का दर्द पाकिस्तान के सीने पर किसी नासूर की तरह हो गया है। भारत की वायुसेना और उसकी आधुनिक मिसाइलों ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे घाव दिए हैं कि पाकिस्तान उसका इलाज नहीं करवा पा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिर्फ 72 घंटे में ही पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार हुआ जिसने एटमी धमकी देने वाले इस देश को घुटनों पर ला दिया। भारत की ओर मुनीर की सेना का हर हमला पहले तो खुद साबित हुआ, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला बोला तो उसके 1-2 नहीं बल्कि 11 एयरबेस तबाह हो गए। भारत ने एक के बाद एक 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर पाकिस्तान को दहला दिया। आतंकी अड्डों का तो नामो निशान खत्म हुआ ही, कई एयरबेस भी ब्रह्मोस के टारगेट पर आए और तबाह हो गए। इन एयरबेस पर भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है कि उसे बार बार जख्मों पर दवा लगाने की जरूरत पड़ती रहती है। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना ने एक बार फिर अपने एयरबेस की मरहम पट्टी करने का टेंडर निकाला है। इस लिस्ट में रावलपिंडी, रिसालपुर, कल्लार कहार, मियांवाली, सरगोधा, मसूर, रफीकी और जैकबाबाद का नाम शामिल है। महज 1 महीने के अंदर ही ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया है। 9 और 10 मई की रात भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी एयरबेसों को तबाह किया था, उसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने 12, 13 और 14 मई को टेंडर जारी किया था।
12 मई को रावलपिंडी एयरबेस की मेंटेनेंस, जबकि 13 मई को रिसलपुर और कल्हर कहर एयरबेस के लिए टेंडर जारी हुए थे। जो पाकिस्तान बार बार इस बात को मानने से इनकार करता रहा कि भारत ने उसकी सरजमी पर बमों की बारिश नहीं की है, उसके सच का एक और सबूत अब सामने आ चुका है। ऐसा सबूत जो बता रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उसकी तबीयत से धुलाई की है। जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जलमुर्द से उखाड़ देना चाहिए? पाकिस्तान की गोलियों का जवाब भारत ऐसे धमाकेदार तरीके से देगा, वो शहबाज शरीफ ने सपने में भी नहीं सोचा था। और अब भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को रचने से पहले वो 10 बार सोचेंगे, क्योंकि अब की बार भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के एयरबेस मरम्मत के लायक भी नहीं बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।